सर नमस्कार भूपेंद्र जी। आज एक बहुत ही टेढ़ी डिबेट है, इसलिए बड़े कम लोग आए, पर मुझे पता है आप दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उंगली को टेढ़ा भी कर सकते हैं। और टॉपिक है फैक्ट आए पहले की वैल्यू, या फैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है या वैल्यू। वैसे तो दोनों ज़रूरी होते हैं, मूल्य भी और फैक्ट भी, तथ्य भी, पर फिर भी मतलब आप दोनों से हम डिस्कस करके एक आइडिया लेना चाहेंगे। तो पहले हम भूपेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं। आप देखो एक रिसर्च कर रहे हैं, अभी आपने बताया हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कर रहे हैं, ज़्यादा हम उसको खोलेंगे नहीं। तो इस रिसर्च में जो आप कर रहे हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस के ऊपर जो स्टडी आपकी हो रही है, इसमें आपके लिए फैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है शुरुआत में, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, या जो आपकी हाइपोथेसिस है वो महत्वपूर्ण होगी, जो मूल्य है आपका कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बताओ फैक्ट महत्वपूर्ण है या वैल्यू? सर, जब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम आते हैं या किसी भी क्षेत्र में आते हैं, दूसरे विषय की ओर जब दौड़ते हैं, फैक्ट और वैल्यू की जो डिबेट चलती है, ये बहुत पुरानी राजनीति विज्ञान के विषय में पहले से चलती आई है। तो इस वजह से बहुत सारे बदलाव हुए राजनीति विज्ञान में। यदि मैं अपने विषय को लेकर या दूसरे विषय को लेकर के साथ में चलूँ कि फैक्ट को लेकर चलूँ या वैल्यू को लेकर चलूँ, तो प्रथम की दृष्टि में कौन महत्वपूर्ण लगता है आपको? मुझे जो देखना पड़ता है वो सर वैल्यू देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो समाज में निर्माण करती है, समाज में नैतिकता, इनकी राजनीति वैल्यू के आधार पर करें, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये एक तरह अगर की मैं वैल्यू। पूछूं आपसे सीधा ही, हाँ जी सर। आपने जो टॉपिक चुना कि भारत में वन पार्टी डोमिनेंस जो नई आ रही है, हाँ जी। इसके पीछे फैक्ट्स आपको मजबूर कर रहे हैं या वैल्यू है आपकी, कुछ मूल्य हैं आपके? कुछ तो फैक्ट भी है सर, फैक्ट सच ठीक है। कुछ फैक्ट हैं। हाँ। जैसे कि वन पार्टी डोमिनेंस क्यों आ रहा है, हाँ, इसके कुछ पीछे जो तथ्य, फैक्ट दिए जा रहे हैं, चुनावी रिजल्ट वगैरह, चुनावी रिजल्ट जो दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है, वो फैक्ट है। पर दिख तो बहुत से लोगों को दिख रहा है। लेकिन सर बहुत सारों को फैक्ट नहीं दिखते, उनको तो सिर्फ वैल्यू दिखती है। अच्छा, क्योंकि उल्टा जो- वैल्यू दिख रही है जो उनको। जनमानस है, हाँ, जो हाँ। साधारण व्यक्ति है, हाँ। वो कहीं ना कहीं वैल्यू को देखता है। जिनकी जैसे मान लीजिए वैल्यू को देखे कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, हाँ, या क्या स्थिति है? पुरुषों के अधिकारों को लेकर, या शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ। ये तो फैक्ट नहीं कह सकते हम, ये सिर्फ वैल्यू कह सकते हैं, हाँ। जिससे कि हम अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकें। अच्छा, इस आधार पर इनकी पहले जो जन साधारण वो वैल्यू से स्टार्ट होता तो है। आप क्या मानते हैं, मतलब सच में पहले वैल्यू पे प्रथम दृष्टि आती है कि फैक्ट पहले आते हैं? आपको क्या लगता है? जो सर ज़्यादा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करता या साधारण नज़र से देखने की कोशिश करता, तो पहले वो वैल्यू देखता है। वैल्यू, और जो ज़्यादा बुद्धिजीवी है वो पहले फैक्ट देखेगा, पहले फैक्ट, और फिर बाद में उसके वैल्यू बाद वैल्यू पहुंचेगा। देखेगा, फिर उसके बाद नैतिकता को देखेगा तो कि इसका क्या मतलब है प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो मेथोडोलॉजी अरिस्टोटल वाली इंडक्टिव है, मतलब है ना, Yes. डिडक्टिव नहीं। सर मैं अब आपको म्यूजिक में आपके विषय में पूछूंगा, आप तो म्यूजिक के ज्ञाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, आपके मैं हो सकता है मेरे प्रश्न फॉर्मुलेट करने की मेरी हैसियत ना हो, क्योंकि मैं म्यूजिक का उतना ज्ञाता तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे कम चाहूँगा सर। फॉर एग्जांपल जो मन में एक भाव आता है ना किसी व्यक्ति का, भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, या जो स्वर जो है सा रे का मा पा धा नी की जो मैथमेटिकल कंपोजिशन है गीत की, जैसे आपने एक दिन बताया भी था कि गीत लिखना एक मैथ की तरह चलते हैं, उसके स्टेंजे दोहे जो भी है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है या भाव? क्या कैसे देखते हैं आप इसको, अब आप ही बताइए। सर जी, हमारे संगीत के लिए दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जी। ठीक है। भाव भी, और ये अपना जो सरगम की बात कर रहे हैं आप, अच्छा। सारेगामापाधानी सी की ठीक बात है। कर रहे हैं आप, तो सरगम के बगैर तो मतलब जो है स्वर है, उसके बगैर तो संगीत होगा ही नहीं। चलेगा नहीं, ठीक है। ठीक है जी। वैसे तो संगीत जो है प्रकृति में, संगीत जैसे चिड़िया जो है हाँ चचा रही है, जो भी है प्रकृति जो क्या नाम है, हाँ जो आवाज़ है जिसमें क्या नाम है, जैसे कि ये भी एक संगीत ही है जी, हाँ। प्रकृति का। ठीक है जी। तो लेकिन जो संगीत की जो एक हमारा जो व्यवस्थित जो संगीत की बात आती है जब, हाँ। तो भाई ये तो उसके लिए हमारे को दोनों चीज़ें चाहिए। दोनों चीज़ें, हाँ। क्योंकि पर जो मान लो भावहीन जो संगीत होगा ना, हाँ। जिस संगीत में भाव नहीं होगा दर्द ना जी, नहीं है, दर्द नहीं हाँ, है। जिसमें मतलब भाव होगा कई तरह, जैसे कि एक उमंग का भी होगा, हाँ, जैसे मान लो जो काम एक वासना मतलब, या कोई कई प्रेम, तरह की, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समझ तो गया, कोई भक्ति का। उसमें मतलब देखो जी, उसमें भक्ति का वही, उसमें जब भक्ति का भाव नहीं होगा ना जी, हाँ। तो आप ढंग से भजन नहीं गा पाएंगे। क्यों सर, मैं सारे गामा तो पूरा बजा रहा हूँ, बढ़िया बजा रहा हूँ। नहीं, तो आप वो तो देखो जी, वो तो कोई बजा लेगा। बजा लेंगे आप। देखो आप नहीं, गीत भी गा रहा हूँ, हे नहीं, माँ हे माता गा रहा हूँ। नहीं, वो गा लेंगे, वो सीखने वाली बात है। अच्छा। उसमें जो भाव होगा ना जी, जो भाव भोर होकर जो गाएंगे ना जी, हाँ। उसका प्रभाव कुछ और होगा। अच्छा, भाव देखो विभोर। जी, देखो जी, दो बातें है। अब लड़ाई हो रही है, हाँ, एक तो गुस्सा आया हुआ, उसका गुस्सा तीव्र भाव है, वो खतरनाक होगा। हाँ, एक होगा कि लड़ाई लड़ रहे हो, झूठी लड़ाई लड़ रहा तो तक मार खाएगा। जब तक मतलब लड़ाई में जब तक बंदे को गुस्सा नहीं आया ना, तब तक मतलब बंदा जो है
अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हाँ, लड़ाई में तो गुस्सा का भाव होगा ना जी। हाँ, लेकिन जब भजन की बात आएगी तो आप में जब भक्ति भाव है आपके, हाँ। मतलब रोम रोम किसी से भी- हाँ जी, मतलब हाँ जी। नहीं। तब भाव होगा, तब आप बिल्कुल भाव हो जाएंगे, तो उसमें प्रभाव ज़्यादा होगा और आप गा भी अच्छा पाएंगे। हालांकि स्वर वही होंगे स्वर- हाँ उसमें जी, वो जो हाँ जी, हाँ जी। स्वर उतने ही होंगे हाँ, उसके स्वर उसके वही उसके होंगे ना जी। हारमोनियम में भी। स्वर वही होंगे, लेकिन जो स्वरों में जो बीच में जो श्रुतियाँ लगती है स्वरों में जो हिसाब से ना जी, हाँ। उसका जो रख रखाव स्वरों का वो अलग होता है बीच में। अच्छा, देख रहे जैसे मान जैसे आएगी षड्ज की, जैसे मान लो 4 श्रुतियाँ हैं, हाँ, तो उसमें जो हर क्या नाम की श्रुतियाँ हैं, मतलब हाँ। उसमें हमने किसी स्वर को हमने कितना क्या नाम करना है, कितना कुछ भाव उठाना देना है, है, अच्छा, कितना हाँ। क्या देना है, मतलब हाँ। ये चीज़ें काउंट करती है जी। तो अगर मान लो भाव के बगैर हम गाएं, भाव नहीं है, तो फिर तो ऐसे ही मतलब उसमें मतलब दम नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं मान लो, हाँ, तो देखो जी एक बात ही बात है, कोई भी मतलब उसको हम स्वर बताएंगे भाई कि ये चीज़ जैसे मान लो हारमोनियम है भाई कि इस की को बजाएंगे तो इसमें सरगम सा निकलेगा, हाँ। और इसमें बजाएंगे तो इसमें मान लो रे निकलेगा। रे निकलेगा, वैसे fact है होता वो, भाई हाँ। कि मतलब वैसे होता हमारा की को अगर एक को चुनेंगे आप पहले की को, हाँ। तो वो हो गई मान लो उसको आप सा मान लो, सा। वो हमें खुद स्थापित करना होता है। हाँ। ठीक है जी, मान लो षड्ज मान लिया उसको हमने सा जी, ठीक है सा। जी, और 1 3 5 7 इस तरह चलते हैं जी। अच्छा, हाँ मैथमेटिकली, जी, अच्छा मैथमेटिकली जी, जैसे अच्छा। सा जो होगा हाँ। पहला सा होगा, तीसरे पे 1 3 तीसरे पे होगा रे जी। हाँ, मतलब ये चीज़ होती है, मतलब जो की के हिसाब से होती है जी। अच्छा जी। ठीक है जी, ये एक मेथड है जी इसका। अच्छा। तो इसमें तो कोई भी अनजान बंदा बोला कि यहाँ यहाँ भाई इसको बोलेगा सा, सा। भाई यहाँ यहाँ तीसरा रे निकलेगा। हाँ। तो ये चीज़ है मतलब, तो जो इसमें दोनों चीज़ चलती है, लेकिन अच्छा क्या नाम करिए उसमें भाव चाहिए उसको जी। पिरोना पड़ेगा, हाँ मतलब जी, हाँ उसको जी, उसको हाँ जी, हाँ है ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। क्या इसमें कुछ आपको अपनी रिसर्च में समानता दिखी, जो गुरुजी ने बताई सर, कि जो फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं। सिद्धांत के आधार पर हम हाँ। संगीत को लेकर के चले हाँ। साथ में, और अपने राजनीतिक विज्ञान हाँ। के विषय को, जब संगीत के कली की बात लगी, हारमोनियम सीखने का जो एक हाँ, फैक्ट है, फैक्ट है, हाँ। फैक्ट क्या तैयार करता है? फैक्ट करता है सिद्धांत यार। सिद्धांत क्या सिखाता है? सिद्धांत आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ नई चीज़ें या पुरानी चीज़ें जो है, जो फैक्ट है वो देता रहता है या कि बेटा इस ऐसा तो आधार नहीं पर कीजिए। कि फैक्टों को सही तरीके से पिरोना ही, जैसे भाव के रूप में पिरोना ही तो सिद्धांत है। जब फैक्ट तो सबको पता हाँ है, जी। पर उन फैक्टों को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना और कोई कहानी उससे बताना, शायद ये तो नहीं है कहीं। क्योंकि सर इसका विकास है, इनके फैक्ट तो हमारे को पता है, लेकिन हाँ। इसका जो विकास है वो हमारे मूल्य करवाते हैं। हाँ। और मूल्य हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने चारों ओर के वातावरण से। ठीक है। वैल्यू का पता हमें अपने चारों ओर के वातावरण से ही पता चलता है, और हाँ। हमें हर व्यक्ति कोई न कोई चीज़ खा के जाता है, जिसे हम नैतिकता बोल सकते हैं। हाँ। नैतिकता की जो शिक्षा हमें दी जाती है अपने समाज और गांव से, इस आधार पर से। लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट एक सिद्धांत के रूप में हमारे पास पहले से भी होते हैं, और उसमें फैक्ट सिद्धांत है, तब तो फिर सिद्धांत और फैक्ट नहीं सेम। सर, सेम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सिद्धांत के अंदर ही फैक्ट आते हैं। सिद्धांत के अंदर है ना। हाँ जी। तो फैक्टों को जोड़कर जो सिद्धांत बनाते हैं ना, जो हाँ उसमें जी सर। कहानी गढ़ते हैं हाँ उसमें। जी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने कोई पिक्चर देखी, लड़की को छुरा मार दिया, कोई गिरा पड़ा है, उन सबको जोड़कर एक कहानी जो बयां करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना फिर हाँ कहानी। सर। फैक्ट भी ज़रूरी है, हाँ जी। पर उन फैक्टों से कुछ कहलवाना, वैसी तरह से जो सर ने बोला सारे गामा पादा नहीं करना ज़रूरी है, जी सर। पर उनसे कोई गीत जो कि प्रभु से जुड़ जाए या प्रेमी से जुड़ जाए, जी सर। उसके लिए तो भाव लगेगा ना। हाँ, नहीं, भाव भाव मतलब के आपकी ऊपर। हाइपोथेसिस, मन से क्या सोच रहे हैं, और रिसर्च में क्या लगेगा, जो आपका प्रश्न है, नहीं हाँ जी। कि क्या प्रश्न है। जो प्रश्न है सर, जो प्रश्न जब उठाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम एक नज़र में देखते हैं, हमारे पास वैल्यू होती है, कुछ हाँ। कल्पनाएं होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या लग रहा है, हाँ। विशेषतः मुझे क्या लग रहा है। हाँ। आसपास को नहीं, ये नहीं सोचते उसमें। हाँ। उसमें हम देखते हैं कि हाँ। हमें क्या लग रहा है। मान लीजिए मैं कोई टॉपिक उठाता हूँ महिलाओं की भागीदारी पर। हाँ। प्रेजेंट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, हाँ। 33% आरक्षण किया गया हाँ। विधानसभा में भी हाँ। और लोकसभाओं में भी। हाँ जी। तो हम देखते हैं कि जब वो दिया गया है, हाँ। अब मेरे अंदर भाव क्या उठ रहा है? मेरे अंदर भाव उठ रहा है कि हिमाचल की राजनीति में फिलहाल हाँ। के लिए कुछ में से हम देख रहे हैं, या 75 साल से हम देख रहे हैं कि क्या महिलाओं को सही में भागीदारी मिल पा रही है, हाँ। और आरक्षण के बाद क्या होगा, भागीदारी सशक्त हो पाएगी कि नहीं हो मिल पाएगी कि नहीं हाँ। मिल पाएगी। ये मेरे अंदर एक वैल्यू है सर। वैल्यू, हाँ। और ये वैल्यू का जो मुझे पता चला फैक्ट के आधार पर चला, तब आप टेस्ट, हाँ, मैंने बिल्कुल। डाटा देखा, मैंने आंकड़े देखे, उन आंकड़ों के आधार पर मेरे अंदर ये भाव जागृत हुआ। बिल्कुल। और इस वैल्यू के आधार पर ही मैं आगे रिसर्च करूंगा इस विषय क्या पर, या बात मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या बात है। फैक्ट और वैल्यू कहीं ना कहीं साथ साथ चलती है। किसी इसमें राजनीति विज्ञान में इन दोनों को तोड़ दिया गया था, हाँ। क्योंकि जब इन दोनों को तोड़ने के विषय पर जब वैल्यू को निकाल दिया गया साइंस था, बनाने लग गया हमारा। साइंस बनाने लगे, हाँ। इनके प्राकृतिक साइंस बनाने लगे। हाँ। ये व्यवहारिक और सामाजिक साइंस है। हाँ। सामाजिक साइंस में, विज्ञान में हमें वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती क्योंकि हमें है। समाज में रहना पड़ता है। हाँ। लेकिन जैसे हम प्रकृति विज्ञान की ओर इनकी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे, अपने विषय को जब हम नकल मानने लगे अपने विज्ञान। विषय को विज्ञान साबित करने लगे, लगे। प्रकृति विज्ञान से ऊपर उठाने लगे, तो हाँ। कहीं ना कहीं जब हम फैक्ट पर बल देने लगे, हाँ। तो हमारा विषय कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल हाँ, शुरू हो पतन, गया था। बिल्कुल, क्या बात बोली आप। जिसके बाद
व्यवहारवाद सामने आया, व्यवहारवाद की क्रांति और पोस्ट बिहेवियरलिज्म हमारे समक्ष। क्या बात बोली गुरुजी। एक आपसे लेते हैं प्रश्न कि क्या ये वही रिश्ता है जो कि हृदय और बुद्धि का है? मतलब जैसे बुद्धि और हृदय, मतलब जैसे जैसे जो आपने बात की ना हारमोनियम और भाव आपने बात की, क्या उनका रिश्ता भी तो ऐसा ही है ना? हमारी बुद्धि और जो हमारा मन है, मतलब मन जैसे बोल रहा हूँ कि मैं हमारा पवित्र जो मन है, तो क्या इनका क्या रिश्ता? ये भी तो इस तरह से है ना, मन के गुण। देखो जी, बुद्धि और जब हृदय की बात आती है ना जी, हाँ क्योंकि जो भाव जो उठेगा, सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन भी बड़ा पेचीदा सा हो गया ये, हाँ क्योंकि बुद्धि और हृदय की बात आई। हाँ। हृदय मतलब देखो, दिल से तो भाव उठेगा, हाँ वो स्ट्राइक करेगा क्या दिमाग में, दिमाग में। हाँ ठीक है जी। हाँ भाव उठेगा जैसे कि भाई कि मैंने ये काम करना है, फिर हाँ बुद्धि जब स्ट्राइक करेगी कि नहीं यार ये इस ढंग से करना क्या है, बुद्धि मतलब उसका संचालन करेगी, फिर हाँ उसका उसको मतलब व्यवस्थित तरीके से, हाँ, मतलब जो माध्यम बन- व्यवस्था की बात आई ना जी, हाँ जी, हाँ जो जी। सिद्धांत हो, हाँ। बुद्धि उसको मतलब सिद्धांतिक तरीके से क्या नाम करी भाई, इसमें ये इसको ऐसे करना चलना करना, है। इसको ऐसा करना जी। हाँ। तो ये चीज़ मतलब, क्योंकि दिल का जो काम है ना जी, दिल का काम तो बहुत छोटा है। हाँ कि मैंने मान लो कोई कार्य करना है, ये दिल ने बोल दिया, क्या? इसने तो लगा लिया काम, किसको? बुद्धि को लगा लिया, हाँ। फिर बुद्धि लगाएगा फिर शरीर को, सही बात ठीक है जी, फिर कर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि दिल तो एक मतलब बंदे को क्या नाम करने वाला है, हाँ प्रेरणा देने वाला। प्रेरणा देने वाला। हाँ। वो चाहे मतलब अच्छा भाव हो चाहे बुरा भाव वाह, हो, वाह। फिर काम पड़ता है फिर बुद्धि का। बुद्धि जितनी शार्प होगी वो उतना उसको बड़ी तरीके से व्यवस्थित करेगा, इसका मतलब साइंटिफिक एनालिसिस भी चाहिए ठीक है ना, आपको, मतलब बहुत क्योंकि बढ़िया। ये चीज़ें मतलब काउंट करती है, मतलब जी सर। वाह यार सर, देखो आप दोनों ने बिल्कुल अलग अलग विषयों से उस चीज़ को समझाने की कोशिश की। आप कुछ बोलना चाहेंगे बेटा? असल में यही कहना चाहूँगा अंत में कि जो हमारे फैक्ट है, हाँ। ये अनुभव पर आधारित है। हाँ इनके जो हम अनुभव करते हैं या किसी चीज़ का, मान लीजिए मेरे पास चीनी है, हाँ किसी ने बताया चीनी है और मुझे नहीं पता है कैसी, मैं चेक कर रहा हूँ उसको, हाँ। चेक करके जो नाम दिया गया मेरे मुंह से एकाएक निकल गया, किसी व्यक्ति ने जिसमें कहा होगा कि ये मीठा है या मीठी है, हाँ। तो ये फैक्ट बन गया, ये हमेशा के लिए बन गया। कोई चीज़ कड़वी है, जब मैंने उसको चखा अपनी इंद्रियों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, तो वो फैक्ट बन गया हमेशा के लिए। लेकिन जो वैल्यू है हमारी, ये मानकीय होती है, ये मूल्य पर आधारित होती है, ये इनके नॉर्मेटिव थ्योरी पर आधारित होती है। जी। ये बहुत सब्जेक्टिव विषय है, क्योंकि ये कभी बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन जो हमारा फैक्ट है ये ऑब्जेक्टिव है। सही एक बात। चीज़ है तो है, ठीक इनकी जब हमारे पास पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, हम्म। 4 में से एक सही है तो है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों ने इतने जटिल विषयों को सरल करना चाहा। सर कुछ आप बोलना चाहेंगे कंक्लूजन में? सर इसमें तो कंक्लूजन में तो घर में इसमें क्या कहूँ, हाँ बड़ी लंबी वो है ना। मतलब हाँ। क्योंकि बात आती है फिर के मतलब भाव की बात आती है हाँ भाई, कि जैसे कि टॉपिक की जैसे कि इंटरेस्ट की बात, फिर भाव की बात, हाँ तो मैं समझूंगा भाई कि कंक्लूजन है, क्योंकि ये इसके ऊपर सर्च करें ना इसके हाँ, ऊपर, तो ये ज़्यादा बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ नहीं इन्होंने तो अच्छा बोला। चलो आप फिर भी आप दोनों ने टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।